बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे और आपके लिए आसानियां करे, आपके तमाम रंजो गम को खुशियों में तब्दील कर दे, आपकी तमाम दिली ख्वाहिशात पूरी करे और जिंदगी के हर मैदान में आपको कामयाब करे, आपके तमाम रंजो गम में आपका हामियो नासर बने, आमीन। आज हम बहुत ही मज़ेदार कद्दू का रायता बना रहे हैं। ये इतना मज़ेदार होगा कि बड़े छोटे सब खुश हो जाएंगे, पेट भर जाएगा लेकिन नीयत नहीं भरेगी। इतना लजीज बनेगा और इसको हम एक नए तरीके से तैयार करेंगे जिसके साथ आपको कद्दू के फ़वाइद भी मिलेंगे और जो लोग कद्दू नहीं खाते वो भी खुश होकर खाएंगे, बल्कि बार बार आपसे लेकर खाएंगे। ये हमने कद्दू ले लिए, ये देख लें फ्रेश कद्दू है ये। इसको मैंने ऊपर से छील लिया और धो लिया। इसको हम अब ग्रेट कर लेते हैं किसी बारीक ग्रेटर के साथ। आप इसको मूली कंडा भी कर सकते हैं। ये देखें माशाल्लाह, इसको हमने इतना प्यारा ग्रेट कर लिया है, जिस तरह की न्यूडल्स होती हैं ना उस तरह का हो गया है। ये सारे कद्दू को हम ऐसे ही ग्रेट कर लेंगे। कद्दू हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। हमारे बच्चे कद्दू को नहीं खाते तो उनको कद्दू खिलाने का बहुत अच्छा तरीका है ये। इसको हम बॉयल नहीं करेंगे, हम इसको पूरे बेनिफिट्स के साथ यूज करेंगे। ये देखिए हमने इसको ना बेकिंग मोल्ड के अंदर सेट कर लिया है। इसका पानी भी हमने नहीं निकाला। ये हमने एक पैन रखा हुआ था चूल्हे के ऊपर, इसके अंदर थोड़ा सा पानी भी डाला हुआ है। अब मोल्ड को पकड़ के इसके अंदर रख लेते हैं। कद्दू के अंदर हमने पानी नहीं डाला, ये उसका अपना पानी है। इसके अंदर रख लेते हैं और 15 मिनट के बाद इसको निकालेंगे। फ्लेम को स्लो कर देते हैं। 15 मिनट के बाद इसको पैन में से निकाल के ठंडा करके मैं फ्रिज में रख दूंगी। खीरे हमने बारीक पीसीज में काट लिए हैं पोटैटो स्लाइसर के साथ। ये देखें कितने प्यारे एक जैसे पीस हो गए हैं इसके। टमाटर के छिलकों को हमने रिमूव करके बारीक बारीक पीसीज में काट लिए हैं। ये सबसे पहले हम दही ले लेते हैं। ये 2 कप दही है और इसके अंदर ये 1 टेबल स्पून चीनी डाल लेते हैं, 1/4 टीस्पून नमक डाल लेते हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तकरीबन 3-4 मिनट तक इसको मिक्स करेंगे। दही मैंने ठंडी ली है। इस रायते में आपने तमाम चीजें ठंडी यूज करनी है। ये देखें दही अच्छे से फ्लफी हो गई है। अब हम एक बड़ा बर्तन ले लेते हैं। सबसे पहले प्याज डाल लेते हैं। ये प्याज मैंने पोटैटो स्लाइसर के साथ बारीक बारीक काट के इसके ऊपर नमक डाल दिया था। इनको अच्छे से मसल लिया था और सुराखों वाली टोकरी में डाल के अच्छे से धो लिया। नमक वाला पानी भी निकल गया और जो इनका कड़वा पानी था वो भी निकल गया, लेकिन अभी भी ये बड़े अच्छे से क्रंची से हैं। ये इसके अंदर डाल लेते हैं और ये टमाटर डाल लेते हैं इसके ऊपर। टमाटरों के छिलके को मैंने रिमूव कर दिया था और इसके बीज भी रिमूव कर दिए थे। और ये मेरे पास खीरे हैं, ये इसके ऊपर डाल लेते हैं। ये मेरे पास आलू हैं, इनको मैंने बारीक बारीक काट के इसके अंदर नमक डाल के फिर इनको बॉईल किया था और बॉईल करके इनको ठंडा करके मैं फ्रिज में रखाई थी। ये अब ठंडे हैं, ये भी इसके अंदर डाल लेते हैं। और ये मेरे पास हरा धनिया है बारीक कटा हुआ फ्रेश, ये इसके ऊपर डाल लेते हैं। और ये थोड़ा सा पुदीना है फ्रेश, ये भी इसके अंदर डाल लेते हैं। ये सब्ज मिर्चें हैं, इनको भी मैंने चॉपर में डाल के बारीक चॉप कर लिया है ताकि बच्चे निकाल निकाल के फेंके ना। ये हमारे पास 1 टीस्पून सफेद जीरा है और 1/4 टीस्पून चिली फ्लेक्स हैं। ये हमारे पास व्हाइट पेपर है। अगर आपके पास ब्लैक है तो ब्लैक डाल लें। ये इसके अंदर डाल लेते हैं। इन सारी चीजों के लिए नमक डाल लेते हैं। दही के अंदर तो हमने डाल लिया था।
ये थोड़ा सा नमक डाल लेते हैं। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। और जो दही हमने मिक्स करके रखी थी फ्लफी करके, ये इसके ऊपर डाल लेते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक कर दें, शेयर भी कर दें ताकि दूसरे लोगों तक पहुंच जाए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ये बिल्कुल फ्री होता है। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये मेरे पास कद्दू है, इसको मैंने स्टीम किया था, इसके अंदर से पानी निकला था जो, वो मैंने फ्राइंग पैन में डाल के खुश्क कर लिया। ये इसके अंदर डाल लेते हैं और इसको मैं फ्रीजर में रखाई थी ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए। ये थोड़ी सी दही डाल लेते हैं इसके ऊपर फिर से और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये बहुत मजेदार सैलड बना है हमारा। इसको कद्दू का सैलड कह लें या इसको रायता कह लें। इसको आप पुलाव के साथ, चनों वाले चावलों के साथ, बिरयानी के साथ पेश करें। इंशाल्लाह आपके बच्चे भी खुश होकर खाएंगे, उनको पता ही नहीं चलेगा कि इसके अंदर कद्दू डाला है। अगर आपको हमारी ये मजेदार रेसिपी पसंद आए, इसको लाइक जरूर करें, दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस किया करें ताकि हमारी तमाम न्यू वीडियोस आप तक पहुंच जाएं। प्यारा सा कमेंट करके बताएं आप हमें किस इलाके से देख रहे हैं और रायता आपको कैसा लगा है। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।